आप अपनी जिम्मेदारियों पर खरे नहीं उतरे। आपकी जो जिम्मेदारियां थी आपने उनसे मुंह मोड़ा। अब आप जितनी राजनीतिक बातें करना चाहते हैं कर लीजिए। जनता आपकी असलियत को जान गई। जनता ये जान गई कि चन्नी जी आपकी सोच भी कांग्रेस वाली चवन्नी छाप सोच ही है। पीएम मोदी की सुरक्षा को भूल गए थे, उनकी जान को खतरे में डाल दिया था। उसी तरीके से अपने बयानबाजी कर रहे हैं, अपनी मर्यादा को भी भूल गए हैं। पीएम मोदी को तू तड़ाक से बात कर रहे हैं। वो कर रहे हैं क्या तुझे गोलियां लगी क्या, तुझे तेरे ऊपर क्या किसी ने नारा लगाया क्या? इस तरह के बयान को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो सब कुछ भूल चुके हैं और वो ये भी भूल चुके हैं कि वो भारत के ही एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वो ये भी भूल चुके हैं कि उनके प्रदेश जो है वो पाकिस्तान से सटा हुआ प्रदेश है और वहाँ पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है, वो ये बात भूल चुके हैं। उनको ये बात याद दिलानी होगी क्योंकि उनके दिमाग पे, उनकी आंखों पर इस तरह से पॉलिटिकल पर्दे पड़ गए हैं, इस तरह से वो जो है वो पॉलिटिकल विचारों में और राजनीति स्तर से गिरी हुई राजनीति में इतना ज़्यादा वो खो चुके हैं कि वो हर वो बात भूल गए कि वो ये भी भूल गए कि वो एक संवैधानिक पद पे हैं। वो अपनी जिम्मेदारियों को भूल गए, अपनी मर्यादा को भूल गए और वो ये जो कह रहे हैं कि क्या तुझ पर कोई हमला हुआ या इस तरह की जो बयानात दे रहे हैं, वो ये जान लें कि ये जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो केवल प्रधानमंत्री पे नहीं बल्कि 135 करोड़ देशवासियों पे कर रहे हैं। क्योंकि प्रधानमंत्री का पद जो है वो भारत का सर्वोच्च पद है। जो प्रधानमंत्री है वो भारत का प्रधानमंत्री है। हाँ, भारतीय अपने प्रधानमंत्री से बेइंतहा प्यार करते हैं। तो जिन शब्दों का तुम प्रयोग प्रधानमंत्री के लिए कर रहे हो उन्हीं शब्दों का प्रयोग तुम पूरे भारतवासियों के लिए कर रहे हो। तो याद रहे कि ये जो है ये भारत के प्रधानमंत्री के लिए नहीं, भारतवासियों के लिए भी बहुत अपमानजनक बात है। भारत में रहने वाले 130 करोड़ 135 करोड़ भारतीयों के लिए बहुत अपमानजनक बात है इस तरह की अगर जो है अल्फाजों का आप प्रयोग कर रहे हैं। तो दूसरी चीज़ ये कि आपने अपनी जिम्मेदारियों को सही ढंग से नहीं निभाया। आप अपनी जिम्मेदारियों पर खरे नहीं उतरे। आपकी जो जिम्मेदारियां थी आपने उनसे मुंह मोड़ा। अब आप जितनी राजनीतिक बातें करना चाहते हैं कर लीजिए। जनता आपकी असलियत को जान गई। जनता ये जान गई कि चन्नी जी आपकी सोच भी कांग्रेस वाली चवन्नी छाप सोच ही है। जो कांग्रेस की चवन्नी छाप सोच है, जो कांग्रेस का चवन्नी छाप राजनीतिक स्तर है, वही आपका भी है। क्योंकि राजनीतिक स्तर में आप अपने देश के सर्वोच्च नेता के सुरक्षा के जो महत्वपूर्ण इंतजाम थे उनको पूरा नहीं कर पाए। चन्नी साहब बोलते हैं कि प्रधानमंत्री को जो रूट दिया गया था उस रूट से वो भटक गए, दूसरे रूट में चले गए थे। सवाल इसमें यह उठता है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में आते हैं तो उत्तर प्रदेश में उन्हें कुछ नहीं होता है। वो लगभग 100 किलोमीटर का सफर सड़क से कर लेते हैं, लेकिन पंजाब में ऐसा क्यों दुर्घटना होती है उनके साथ में? देखिए, ये कांग्रेस का जो की सरकार है पंजाब की, उसी सरकार के जो ADG-LO हैं, उसी सरकार में जो ADG-LO हैं उनका एक लेटर आप पढ़िए। उस लेटर में सारी चीज़ों के जवाब आपको मिल जाएंगे कि क्यों प्रधानमंत्री जो है वो के 2 रूट बनाए गए। क्योंकि मौसम ख़राब था, प्रधानमंत्री को बाय एयर जाना था, मौसम खराबी की वजह से बाय रोड गए और वो रूट भी पहले से डिसाइडेड था। वो रूट भी, क्योंकि जब भी कोई VVIP प्रोटोकॉल होता है, VVIP मूवमेंट होता है तो उसके लिए एक से ज़्यादा रूट तय किए जाते हैं और उन रूटों पर रिहर्सल भी होता है। इन्हीं रूट पर रिहर्सल भी किया गया और 70 किलोमीटर तक उस रूट पर चलने के बाद आपको पता चला कि वहां प्रदर्शनकारी हैं। इतनी खराब LIU, इतने खराब इंतजाम, इतनी गैर जिम्मेदार अधिकारी, या यूं कहें कि अधिकारियों को कोई संदेश देकर के रखा गया था, या यूं कहें कि कोई दबाव था, या यूं कहें कि ऐसा कुछ कर दिया गया था कि नहीं कोई घटना घट जाए, कोई हालात जो है कोई विपरीत स्थितियां पैदा हो जाएं। ये षड्यंत्र था, ये साजिश थी। प्रधानमंत्री का रूट भी पहले से फाइनल था, प्रधानमंत्री का रास्ता भी फाइनल था, प्रधानमंत्री की सुरक्षा के बारे में जानकारी भी थी और जिस रूट से प्रधानमंत्री जा रहे थे, जहां पर सुरक्षा में जो है वो लापरवाही की गई है, वो रूट तय था। उस रूट पर रिहर्सल भी किया गया था और पंजाब की सरकार को इस बात से आगाह भी किया गया था कि प्रदर्शनकारी जो है वो आ सकते हैं। तो इतनी गैर जिम्मेदाराना हरकत और उसके बाद इतने बचपने वाले बयान
देश की जनता, देश अब देखिए, देश की जनता को अब आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं चन्नी जी। कांग्रेस अब देश की जनता को बेवकूफ़ नहीं बना सकती। आपने देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो है वो सेंध लगाई है। देश के प्रधानमंत्री, देश राष्ट्र की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। क्योंकि यदि कोई घटना, खुदा न खास्ता कोई घटना घट जाती, तो पूरा राष्ट्र में जो है वो दंगे भड़क सकते थे। और आप चाहते ही यही हैं कि दंगे हो जाएं और आप कांग्रेस की राजनीति चमकती रहे, कांग्रेस की राजनीति चले। लेकिन ये न्यू इंडिया है, ये देश की तरक्की की, देश की अखंडता की और भारत को जगत गुरु बनाने की जो है वो पैरवी में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। ये दंगों में लड़ने वाला नहीं है, वर्गों में बंटने वाला नहीं है। जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं वहां पे जाके कि अपने मुख्यमंत्री से कह देना कि मेरी जान बच गई है, इसके लिए शुक्रिया। क्या सच में बात करें तो पीएम मोदी का जान वहां पे खतरे पे था क्या? देखिए, बिल्कुल वहां पर भाई प्रधानमंत्री का थ्रेट परसेप्शन क्या है, किसी बच्चे से पूछ लीजिए, वो बता देगा। खास तौर पर उस स्टेट में कि जो पाकिस्तान से 10 किलोमीटर दूर हो, जहां से पाकिस्तान बॉर्डर सटा हुआ हो, ऐसे स्टेट में प्रधानमंत्री की सुरक्षा कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में अगर आप किसी 5वीं 6ठी क्लास में पढ़ने वाले बच्चे से पूछिए तो वो बता देगा। और चन्नी को नहीं पता, चन्नी नहीं जानते। प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा कि मैं अपने मुख्यमंत्री को शुक्रिया कहना कि मैं जिंदा भटिंडा एयरपोर्ट तक आ गया। और हम प्रधानमंत्री को कभी शुक्रिया अदा करेंगे, प्रधानमंत्री जी ने देश को जलने से बचाया। प्रधानमंत्री जी ने देश के एक बार फिर नरेंद्र मोदी ने भारत की जनता का फायदा कराया। एक बार फिर नरेंद्र मोदी ने जो है भारत के हित में बात की, क्योंकि पंजाब की कांग्रेस सरकार चाहती थी कि दंगे हो जाएं, चाहती। उनकी तो 70 सालों से उनके इरादे यही रहे हैं कि दंगे करा दो, जातियों में लड़वा दो, वर्गों में लड़वा दो, मुसलमान और हिंदू को लड़वा दो, हिंदू और सिख को लड़वा दो, बस राजनीति चमकनी चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी का संकल्प एक है, मेरा देश रहना चाहिए। तो नरेंद्र मोदी जी का जो है हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने देश को जलने से बचा लिया। और जो गैर जिम्मेदाराना हरकत पंजाब की सरकार ने की है, इसका जवाब भारत की जनता देगी। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि पीएम मोदी की रैली में कोई जनता नहीं आई थी, सारी कुर्सियां खाली थी, इसलिए पीएम मोदी आगे नहीं गए, आगे जाने के बजाय नौटंकी करके पीछे वापस चले गए। क्या पीएम मोदी के पीछे हटना सही था उस समय? मैं कह रहा हूं ना, प्रधानमंत्री जी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने देश को जलने से बचाया है अपने इस कदम से। और ये जो कह रहे हैं, अरे वो प्रधानमंत्री के जिसकी लोकप्रियता पूरी दुनिया में हो, तुम उसको बता रहे हो कि रैली में जो है लोग नहीं थे इसलिए वापस चला गया। तुम इस बात से इनकार कर सकते हो कि प्रदर्शनकारी नहीं थे वहां पर। खुद प्रदर्शनकारी भंडारा लगाए वहां बैठे थे। तुम्हारी पंजाब पुलिस के लोग जो है वो वीडियो में चाय की चुस्कियां लेते दिखाई दे रहे हैं उसी रूट पे। बीजेपी, अरे वीडियो में कह रहे हैं कि मोदी को वापस भेज देंगे, मोदी को जो है नहीं आने देना है, मोदी की रैली को रद्द कराना है, ऐसी बातें कर रहे हैं। वीडियो में पंजाब की पुलिस खड़ी हुई साथ में चाय की चुस्कियां ले रही है, उस रूट से जिस रूट से प्रधानमंत्री अभी गुजरने वाले हैं। 70 किलोमीटर तक जिस रूट पे प्रधानमंत्री बढ़ चुके हैं, वहां के ये हालात हैं। खुद चन्नी का बयान है कि वो जो है वो प्रदर्शनकारियों को मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं उन पर लाठी गोली थोड़ा ही चलाऊंगा। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ आप खलल कर लेंगे, लेकिन प्रदर्शनकारियों पर जो है वो बल प्रयोग करके रास्ता क्लियर नहीं कराएंगे। ये आपकी सोच है, ये आपकी मेंटालिटी है। आप अपने बयानों में कबूल कर रहे हैं कि आपने प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ की है राजनीतिक द्वेष में। जी, आप नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में क्या सोचते हैं? क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रधानमंत्री मोदी को कहा है कि वो सिर्फ 20 मिनट के लिए वहां पे रुके ही तो थे, काहे हुआ कर रहे हैं? क्या कॉमेडी चल रहा है क्या यहाँ पे? देखिए, सिद्धू जी जो है वो, हम भी उनको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, पूरा देश भी उनको बहुत अच्छी तरह से जानता है। आयाराम गयाराम आदमी हैं। और दूसरी चीज़ ये कि इमरान खान उनके भाई हैं। इमरान खान उनके भाई हैं, इमरान खान को वो बहुत प्यार करते हैं। और उनके प्रदेश की सरकार जो है वो पाकिस्तान और इमरान खान को खुश करने का कोई मौका छोड़ती नहीं है। मैं यकीन से इस बात को कह सकता हूं कि ये भी इसीलिए किया होगा कि देश के दुश्मन खुश होंगे, जो देश के विरोधी हैं खुश होंगे, पाकिस्तान खुश होगा, इसलिए ऐसा किया कांग्रेस की सरकार ने कि अपने ही देश में, अपने ही देश के एक प्रदेश में
पाकिस्तान के बॉर्डर से सटे हुए एक प्रदेश में प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ चूक हो गई। ये क्या, ये संदेश आपने दिया पाकिस्तान को और भारत के तमाम दुश्मनों को, प्रधानमंत्री के तमाम दुश्मनों को, माँ भारती पर बुरी नज़र रखने वाले तमाम लोगों को आपने ये संदेश दिया कि देखो प्रधानमंत्री की सुरक्षा के साथ हम खिलवाड़ करके संदेश देते हैं कि प्रधानमंत्री की जो है वो सुरक्षा में जो है वो कभी भी कोई चूक हो सकती है, कोई एरर आ सकता है। आपने ये संदेश दिया, आपने हमारे देश के प्रधानमंत्री को, हमारे राष्ट्र को, हमारे जो है भारत के 135 करोड़ भारतवासियों को खतरे में डाला है पाकिस्तान को खुश करने के लिए, अपने भाई इमरान खान को खुश करने के लिए। कांग्रेस के कुछ नेता है, उनका कहना है कि पीएम मोदी की जोश के बारे में पूछ रहे हैं पीएम मोदी जी, हाउस द जोश। जोश के बारे में भारतवासियों से पूछिए, भारत के 135 करोड़ नागरिकों से पूछिए, माँ भारती पर जान निछावर कर देने वाले सैनिकों से पूछिए, और नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा में लगे एसपीजी के जवानों से पूछिए कि जिनके एक ट्रिगर से 800 राउंड फायर हो सकते तो हमारा देश जल सकता था, लेकिन अक्लमंदी का इस्तेमाल से जो है वो काम लेते हुए, सूझबूझ से काम लेते हुए, अपने देश के बारे में सोचते हुए प्रधानमंत्री वहां से वापस चले गए। ये हमारे देश के लिए ये बहुत बड़ा एहसान है भारत पर नरेंद्र मोदी जी का, कि नरेंद्र मोदी जी ने जो है वो अपनी सुरक्षा में जो खलल हुई उसके बावजूद जो है वहाँ से आ करके ये संदेश दिया कि देखो हमारे लिए राष्ट्र पहले है। और पाकिस्तान को खुश करने के इरादे से ये जो हरकत कांग्रेस की सरकार ने की थी, इससे पाकिस्तान ज़रूर खुश हुआ होगा, लेकिन 135 करोड़ भारतीयों का दिल दुखा है। दूसरी चीज़ मैं ये बता दूं कि प्रधानमंत्री जो ये कह रहे हैं ना कि रैली में भीड़ नहीं थी, इसलिए वहाँ प्रधानमंत्री जो है वो राजनीतिक रैली नहीं करने गए थे, बल्कि 40,000 करोड़ के पैकेज देने गए थे पंजाब सर को, पंजाब के स्टेट को, उस कर्जे को माफ़ करने गए थे कि जो लंबे समय से जो है वो पंजाब पर जो है चढ़ा हुआ था। उस पंजाब को विकास की और जन कल्याणकारी योजनाएं देने गए थे नरेंद्र मोदी। तुमने नरेंद्र मोदी को अगर वहाँ से वापस कराया है तो तुम ये बात जान लो कि तुमने अपनी राजनीति चमकाने के लिए अपने जो है वो प्रदेशवासियों के साथ गद्दारी की है। जी सर, जाते जाते आप चन्नी को क्या सुझाव देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं चन्नी को ये सुझाव देना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना सीखें। कांग्रेस की चवन्नी छाप सोच पर न चलिए, अपने पद की गरिमा को समझिए, मुख्यमंत्री के पद की गरिमा को समझिए। आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए एक प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए और प्रधानमंत्री के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, उनके प्रोटोकॉल के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, अपनी गलती की माफ़ी मांगिए, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई कीजिए।